पूरा दिन मैं घर पर रहती हूँ और कभी कभी ये सोचती हूँ ना कि जो वर्किंग होती होंगी लड़कियां उनका क्या हाल होता होगा पूरा दिन अपने बच्चों के बिना। सोच के भी डर लगता है मुझे। हेलो एवरीवन, जय सिया राम, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज सुबह की शुरुआत हो रही थी नीलाक्षी के पसंदीदा टिफिन बॉक्स की फरमाइश पर। तो नीलाक्षी ने मुझे रात को ही बोल दिया था, मम्मा मैं पनीर का पराठा लेके जाऊंगी। और अगर आपको इसकी पूरी वीडियो देखनी हो तो पेज पर अपलोडेड है और यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड है, आप वहां से देख सकते हो। तो यहाँ पर उसके टिफिन में उसकी फरमाइश भरा प्याज का और पनीर का जो पराठा उसको चाहिए था, एंड बढ़िया मसाले वाला मैंने बना दिया था। उसके बाद जो है ना, मैं उसकी बोतल रिफिल कर रही थी। और गाइज, मैं उसे कभी भी ठंडा पानी नहीं रखती हूँ, आजकल उसको थोड़ा जुकाम भी हो रहा है। तो मैंने नॉर्मल जो आरओ का नॉर्मल वाटर होता है ना, वो भरने के बाद टिफिन फुल्ली डन कर दिया था। बुआ के घर से उसके चॉकलेट आई हुई है, तो आजकल चॉकलेट लेके जाती है वो डेली। फिर उसको उठाया, ब्रश करवाया और टॉयलेट वॉयलेट जो करवाया उसको, सुबह पोटी जो करती है वो। उसके बाद जो है ना, उसको रेडी करने के लिए, सुबह सुबह बच्चे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते हैं, तो रात को मैं उससे उसकी फरमाइश पूरी कर देती हूँ ना, तो और सुबह नीलाक्षी फिर एक आवाज में ही उठ जाती है। और उसने रात को ही बोलता है, मम्मा मेरे लिए मीठी लस्सी बनाना। और आज मीठी लस्सी जो है ना, मैं उसकी लस्सी में बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करती हूँ। और वो शायद थोड़ी खट्टी थी, क्योंकि चीनी आजकल मैंने उसको देना कम कर रखा है। स्कूल की यूनिफॉर्म पहना दी थी, फिर चोटी भी मैंने उसकी बना दी थी और जल्दी जल्दी उसको रेडी करके जल्दी जल्दी मैंने उसको रवाना कर दिया था कि वो स्कूल के लिए लेट ना हो जाए। फिर मैं किचन में आ गई थी और किचन में आने के बाद ना, मैंने सबसे पहले अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी बनानी थी आज नाश्ते में, जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और सुबह से इतना हेक्टिक हो जाता है कि मुझे अभी तक पानी पीने का भी टाइम नहीं मिला था। और ये जो आप ग्लास देख रहे हो ना, ये 1 लीटर का ग्लास है। तो सुबह सुबह मेरी हैबिट है, मैं इसको 1 लीटर ग्लास सुबह सुबह कंज्यूम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे इतनी जोर से प्यास लग रही थी कि मैंने उसका कैप भी बंद नहीं करा था, पहले पानी पी लिया था। और नीलाक्षी ने आधा ग्लास लस्सी में से 1 सिप लिया था। फिर अपना नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई थी। बहुत टेस्टी साबूदाने की खिचड़ी बनी थी, एकदम एक एक दाना जो है ना बिल्कुल अलग अलग बना था और बहुत डिलीशियस थी, खाकर मजा ही आया था। गाइस, कृषि उठ चुका है, इसकी हैप्पी मॉर्निंग हो चुकी है। जय श्री राम। और उठते सार ना, अभी मैंने नीलाक्षी का टिफिन पैक करा था। अभी जो किचन है ना, पूरी मैसी हो रखी थी और ना गलती से जेम्स का पैकेट बाहर ही रह गया और आते सार इसकी नजर चली उस पर। तो आगे से क्या, चीज। आपने इसके मुंह से पहला वर्ड सुना ही होगा, चीज। चीज खानी है, हैं? पानी नहीं पीना, पहले पहले पानी पी लो, ठीक है? फिर मैं आपको चीज दे दूंगी, ओके? पानी प्लीज, लो। गुड बॉय, गुड बॉय। आजकल ये लड़का बिल्कुल पानी नहीं पीता है। छोटा सा बाबू मम्मा का। हाँ जी, और पी लो पानी। नहीं पीना आपको पानी? पानी नहीं पीना शैतानू। अब इसको चीजी दे देते हैं और इसका एक्सप्रेशन भी देखते हैं। खाना लो, चीज चीज। बोलो, मेरी मम्मा ज्यादा कुछ हो रही है, मुझे देखिए। लो चीज, स्काई ब्लू एंड ग्रीन। खा लो खा लो खा लो, जल्दी खा लो। नीचे की ये मेरी बिट्टू, ये आ करो, खा लो। बड़ी पेशेंस से खाता है तू तो, धीरे धीरे। पंखा चलाओ, लाइट ड्रामे नहीं। आई एम सो हैप्पी। मुझे बहुत खुशी हुई इसको ऐसे देख के। नहीं तो उठने के बाद तो नहीं बैठता भाई, आज बैठ गया।
सो यहाँ पर मेरा लाडला उठ गया था और मेरा नाश्ता भी आज बन गया था टाइम से। और सुबह सुबह मैं पूरे दिन में सिर्फ एक ही बार चाय पीती हूँ और चाय की क्वांटिटी सुबह नाश्ते में थोड़ी ज़्यादा ही होती है। तो यहाँ पर कृषिव को बिठा दिया था। आज मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे क्योंकि उनका फेवरेट नाश्ता मैंने बनाया था। उनको साबूदाने की खिचड़ी बहुत पसंद है। और खाना खाते खाते ना मैं कृषिव को एनकरेज करती हूँ ऐसे ऐसे, मतलब अरे वाह यार कितना टेस्टी खाना है। फिर मैं किचन में आई तो मुझे कृषिव पे बहुत प्यार आ रहा था। मैंने बोला मेरा बच्चा फिर गर्मी में पसीने में जो है ना मेरे साथ बैठा रहेगा, पर ये कंटिन्यूसली अब मेरे पास ही रहेगा। जितनी देर मैं रहूंगी उतनी देर ये मेरा लाडला मेरे साथ ही बैठा रहेगा। तो यहाँ पर बस कुछ ऐसे ही चलता है। भाई बीइंग अ मॉम, मैं सच बता रही हूँ, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट ड्यूटी होती है एक माँ की। और इसका अंदाजा आपको तब होगा ना जब आप खुद माँ बन जाएंगे। तो ना यहाँ पर क्या हो रहा था, मुझे बर्तन मांजने थे और ये बंदरू मुझे बर्तन नहीं मांजने दे रहा था। इसको आना था सिर्फ मम्मा की गोदी में। तो यहाँ पर ना आज मैं एक बात भी सोच रही थी कि कैसे, मतलब कुछ लड़कियां अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, या कुछ लड़कियां मजबूरी के करके, अगर जिनको बेचारियों को नौकरी करनी पड़ती होगी, तो सोचो उन माओं पर बेचारियों पर क्या बीतता होगा जब उन्हें पूरा दिन अपने बच्चों के बिना रहना होगा। यहाँ पर ये मैं इसको, अगर ये जरा सा रोने लग जाता ना बीच में, तो भी मैं खुद को कितनी बार कोसती हूँ, अरे साक्षी यार बच्चा रो रहा है तेरे होते होते। तो वो लड़कियां कैसे करती होंगी, कभी कभी सोच के ना मुझे बहुत, मतलब हैरानगी होती है, बहुत परेशानी होती है इस बात से। अभी केवल मेरी किचन में बर्तन मंजे, वो भी इतनी देर हो गई। आज इस बच्चे ने मुझे बर्तन मांजने में भी ना इसने मुझे आज 3 शिफ्टें लगवाई हैं। बस इसको गोदी में रहना है। मैं इस वक्त मदरहुड की उस स्टेज पर हूँ जहां पर मेरे घर के काम करने का मन करता है, पर ये बंदर मुझे काम नहीं करने देता। आज किचन में केवल मोटी मोटी सफाई हुई थी, मैं मतलब कह सकती हूँ ना के बराबर सफाई करी थी मैंने। फिर जैसे ही कृष्ण आज उतर ही नहीं रहा था गोद से, सुबह से कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा था, जल्दी जल्दी रूम में आई, मच्छरदानी उतारी, उसको फोल्ड करा, उसको उसकी जगह पर रखा। फिर उसके बाद मैंने आज सुबह से अपना बेड ही साफ नहीं करा था, जो कि मैं आजकल सबसे पहले काम करती हूँ बेड को क्लीन करने का। बस केवल चादर फोल्ड करी और रसोई में चली गई थी। यहाँ पर कृषि मेरी नजरों के सामने ही होता है। अच्छा, रूम की सफाई करते हैं या फिर पूरे घर में झाड़ू पोछा मारते वक्त ना, तब अगर सोफे आसपास होते हैं तब भी डर लगता है, बट किचन में जब ये मेरे पास होता है ना तब मुझे ज्यादा डर लगा रहता है। तो मतलब मैं उस टाइम पे तो काम इस स्पीड में कर रही होती हूँ, थोड़ा काम करा फिर कृषिव को देखा, थोड़ा काम करा फिर कृषिव को देखा, कहीं उसको चोट वोट ना लग जाए। भाई किचन में ज्यादा डर लगता है। यहाँ पर वो बैठा हुआ था इस रैक में ना, बुक्स पड़ी हुई थी नीलाक्षी की, बार बार उतार के नीचे फेंक रहा था। कभी वो, अब बच्चा सामने रहता है कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है, एक्टिविटी करती चलती ही रहती है इन छोटे छोटे बाबुओं की। तो यहाँ पर ना मैंने झाड़ू लगा दिया था पूरे घर में, और झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा भी लगा दिया था। दिन के बाद बिल्कुल भी व्लॉग कंटिन्यू ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसके बाद ना खाना भी बनाया था बहुत लेट, 3 बजे के करीब। कल भी हमारा लंच बहुत लेट हो गया था और आज भी हमारा लंच बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। जब मैंने, अंकु ने और नीलाक्षी ने खाना खाया 3:30 बज गए थे। जब नहा रहे थे हम उसी टाइम भी कृषिव ने रोना उसी टाइम शुरू कर दिया था, और तब से रोते रोते वो ऐसे ही सो गया था भूखा। और 3:30 बजे खाना खाया और किचन समेटते समेटते 4:30 पौने 5 हो गए थे। अब जस्ट मतलब मैंने थोड़ा सा अपना मुँह सर करा। आज फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, आजकल मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, बिल्कुल स्किन का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मतलब मैनेज कर पा रही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर का काम, खुद के स्किन केयर पर मैं इतना सा भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो बस अब मैंने सोचा है कि नीलाक्षी का होमवर्क हो चुका है, और आज सबसे अच्छी बात ये है कि नीलाक्षी ने दोनों कॉपियों का होमवर्क खुद करा है, और 3rd कॉपी का जो वो होमवर्क कर रही है वो मुझसे पूछ के कर रही है। वो थोड़ी सी गलती कर देती है। और अब शुरू करते हैं, अब मतलब दिन को फिर से मतलब ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। शाम हो गई थी, बहुत अच्छे कटलेट बनाए थे, टेस्ट वाइज बहुत अच्छे थे। हाँ थोड़े से क्रिस्पी नहीं थे बट अच्छे थे, क्योंकि इसमें ज्यादा ऑयल नहीं था, बहुत स्वादिष्ट बने थे ये। गाइस ये कटलेट है ना, वैसे तो ये टेस्टी है बट ये ना क्रिस्पी ज्यादा नहीं हुए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ गलती है कास्ट आयरन तवे की। तो बस और खाने में बहुत टेस्टी लग रहे हैं, पर ये डालो नीचे। पिरा और नीलाक्षी मैडम क्या बता रही थी? चोच डाल। ये चोच है। ए यार
वही भैंस की टांग। मालू बच्चों ने भी अपना इवनिंग स्नैक अच्छे से एंजॉय कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने शाम की संध्या कर ली थी और ये था हमारा आज का दिन। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और आपके पास कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय सिया राम।